एक बार पुनः हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। आज हम सोचिए और अमीर बनिए के चौथे अध्याय आत्म सुझाव को पढ़ेंगे। आत्म सुझाव अवचेतन मस्तिष्क को प्रभावित करने का तरीका, अमेरिकी दिशा में तीसरा कदम। आत्म सुझाव की श्रेणी में वे सारे सुझाव और स्वयं को दिए गए वे सारे उद्दीपन आते हैं जो हमारी पांचों इंद्रियों के माध्यम से हमारे मस्तिष्क तक पहुंचते हैं। दूसरी तरह से कहा जाए तो आत्म सुझाव स्वयं को दिया गया सुझाव है। यह अवचेतन मस्तिष्क और चेतन मस्तिष्क के बीच संवाद का प्रमुख माध्यम है। आप अपने जिन प्रबल विचारों को चेतन मस्तिष्क में रहने की अनुमति देते हैं वे आत्म सुझाव के सिद्धांत के द्वारा अपने आप को अवचेतन मस्तिष्क तक पहुंचा देते हैं और इसे प्रभावित करते हैं। चाहे वे विचार नकारात्मक हो या सकारात्मक हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्रकृति ने इंसान को इस तरह बनाया है कि वह अपने अवचेतन मस्तिष्क के विचारों को पूरा नियंत्रण रख सके। हालांकि इस बात का यह अर्थ नहीं है कि इंसान हमेशा इस नियंत्रण का प्रयोग करता है। याद कीजिए, कहा गया है कि अवचेतन मस्तिष्क एक बगीचे की तरह होता है। इसमें अगर बेहतर फसलों के बीज न बोए जाएं तो अनुपयोगी पौधे प्रचुरता में उग आएंगे। आत्म सुझाव नियंत्रण की वह एजेंसी है जिसके द्वारा इंसान अपने अवचेतन मस्तिष्क के इस बगीचे में सकारात्मक या रचनात्मक प्रकृति के बीज बोता है और फिर वह इसकी सही देखभाल नहीं करता और नकारात्मक और विध्वंसात्मक प्रकृति के विचारों को इस बगीचे में अंदर चले जाने की अनुमति देता है। धन को अपने हाथों में देखिए और महसूस कीजिए। इच्छा वाले अध्याय में जो 6 कदम बताए गए उनके सबसे अंतिम कदम में आपको यह निर्देश दिया गया है कि आप हर दिन में 2 बार धन की इच्छा के अपने लिखे हुए वक्तव्य को जोर जोर से पढ़ें और यह कल्पना करें और अनुभव करें जैसे वह धन आपके पास है और आप उसके स्वामी हैं। इन निर्देशों का पालन करने और आप पूर्ण आस्था की भावना से करते हैं तो आप अपनी इच्छित वस्तु को सीधे अपने अवचेतन मस्तिष्क तक पहुंचाते हैं। इस तरीके को बार बार दोहराने से आप अपने आप विचारों की ऐसी आदतें डाल लेते हैं जो आपकी इस बात में मदद करती हैं कि आप अपनी इच्छा को इसके आर्थिक समतुल्य में बदलने के लिए सही प्रयोग करें। अध्याय 2 में बताए गए 6 कदमों की तरफ लौटे और आगे पढ़ने से पहले उन्हें दोबारा सुने। आप बहुत सावधानी से उन निर्देशों को पढ़ें और आपको मास्टर माइंड समूह में दिए गए हैं और उसका वर्णन सुव्यवस्थित योजना वाले अध्याय में है। इसलिए अपनी इच्छा के वक्तव्य को जोर से पढ़ते समय याद रखें कि शब्दों को सिर्फ पढ़ने से काम नहीं चलेगा जब तक कि आपके शब्दों में प्रबल भावनाएं या प्रबल इच्छा न हो। आपका अवचेतन मस्तिष्क उन्हीं विचारों को पहचानता है या उन्हीं के अनुसार काम करता है जिनमें प्रबल भावना हो और प्रबल इच्छा हो। यह इतना महत्वपूर्ण तथ्य है, इसे हर अध्याय में दोहराया जाना चाहिए क्योंकि इस समझ का अभाव ही वो प्रमुख कारण है जिसकी वजह से आत्म सुझाव सिद्धांत का पालन करने वाले अधिकांश लोग इसके परिणाम नहीं मिल पाते हैं। जब आप पहली बार ऐसा करने की कोशिश करेंगे तो ऐसा हो सकता है कि आप अपनी भावनाओं को नियंत्रित न कर पाए या उन्हें सही तरह से अभिव्यक्त न कर पाएँ। अगर ऐसा होता है तो हताश न हो, फिर कोशिश करें। अगर आपकी इच्छा भी हो तो भी और ना हो तो भी आप कोशिश करते रहें। अपने अवचेतन मस्तिष्क को प्रभावित करने के सामर्थ्य हासिल करने के लिए आपको कीमत चुकानी पड़ती है और वह कीमत है यहाँ पर दिए गए सिद्धांत का अनुसरण करने की लगन। आप इससे कम केवल पर सामर्थ्य योग्यता को विकसित नहीं कर सकते। आप और केवल आपको ही यह फैसला करना है कि आप जिस पुरस्कार के लिए प्रयास कर रहे हैं वह प्रयास इतना बड़ा है या नहीं जिसकी इतनी कीमत चुकाई जाए। आत्म सुझाव सिद्धांतों का प्रयोग करने की आदत आपकी योग्यता बहुत हद तक इस पर एकाग्रचित होने की आपकी क्षमता पर निर्भर करेगी जब तक कि यह एक धधकती हुई आग की तरह प्रबल न हो जाए। आपकी एकाग्रता की शक्तियों को किस तरह प्रबल किया जाए। जब आप दूसरे अध्याय में दिए गए 6 कदमों से संबंधित आदेशों का अनुसरण करेंगे तो आप एकाग्रता के सिद्धांत का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण तथ्य यह बताया जा रहा है, अवचेतन मस्तिष्क का उन निर्देशों को स्वीकार करता है जो पूरी आस्था की भावना के साथ दिए जाते हैं, यानी दिल से दिए जाते हैं।
भावनाएं महसूस की जाती हैं। तो अवचेतन मस्तिष्क उन भावनाओं पर आपको स्पष्टता से प्रतिक्रिया करता है। हालांकि इन आदेशों को बार बार दोहराना पड़ता है, तभी अवचेतन मस्तिष्क उन आदेशों का पालन करता है। पूर्व के पैराग्राफ में दिए गए विचार को अपनी कल्पना में पहुंचा दे जो आपने लिखा होगा, और उसे बार बार दोहराएं। किसी निश्चित योजना का इंतजार न करें जिसके द्वारा आप अपने सेवा या वस्तुओं के बदले में अपने इच्छित धनराशि हासिल करना चाहते हो, बल्कि तत्काल अपने आप को उस धनराशि के स्वामी के रूप में देखने लगे। इस दौरान यह मांग करें और यह विश्वास रखें कि आपका अवचेतन मस्तिष्क आपको वह योजना या योजनाएं सुझाव देगा जिसकी या आपको जिनकी ज़रूरत है। जब यह योजनाएं आएंगी तो शायद वे आपके मस्तिष्क में छठी इंद्रिय के द्वारा प्रेरणा के रूप में कौंधेंगी। इनका सम्मान करें और जैसे ही आपको प्राप्त हो इन पर काम करना शुरू कर दें। 6 कदमों में से चौथे कदम में आपको निर्देश दिया गया है कि आप अपनी इच्छा को हकीकत में बदलने के लिए एक निश्चित योजना बनाएं और तत्काल इस योजना को कार्य रूप में बदलना शुरू करें। आपको इस निर्देश का अनुसरण करना है। जब आप इस तरह के उत्पादन के द्वारा धन कमाने की योजना बनाएं तो अपने तर्क पर विश्वास न करें, क्योंकि यह आपको निराश कर सकती है। जब आप उस धनराशि को सचमुच कल्पना में देखें जिसके आप स्वामी बनना चाहते हैं, तो बंद आंखों से अपने आप को यह सेवा या वस्तु देते हुए देखें और इस धन के बदले में लेना चाहें। यह अत्यंत बहुत महत्वपूर्ण है। आपके अवचेतन मस्तिष्क को प्रेरित करने के 6 कदम हैं। पहला, किसी शांत जगह पर जाएं जहाँ कोई व्यवधान ना हो और अपने लिखे हुए व्यक्तित्व को बार बार दोहराएं। और जो धनराशि आप देखना चाहते हैं, कमाना चाहते हैं, उस वस्तु का पैसे में देना चाहते हैं, जब अपने निर्देशों का पालन करेंगे तो पहले से उतने धन के स्वामी आप बन चुके हैं ये देखेंगे, तो आप ऐसा कर पाएंगे। मुझे विश्वास है कि मेरे पास इतना पैसा होगा। मेरी आस्था इतनी दृढ़ है कि मैं इस बात को अपनी आंखों के सामने अभी देख सकता हूँ। मैं इसे अपने हाथों को छू सकता हूँ। यह मेरा इंतज़ार कर रहा है, यह मेरे पास आए और उस अनुपात में आए जिस अनुपात में मैं अपनी सेवाएं दूंगा। मैं उस योजना का इंतज़ार कर रहा हूँ जिसके द्वारा मैं इतना धन कमा सकूँ, और मुझे यह योजना मिलेगी तो मैं उस पर अमल करना शुरू कर दूंगा। ये था कि आपको विश्वास ज़रूरी है। दूसरा, इस प्रोग्राम को सुबह और रात को दोहराएं जब तक कि आप अपनी कल्पना में उस धनराशि को न देख लें जिससे आप कमाना चाहते हैं। तीसरा, अपने व्यक्तित्व के लिखित प्रति को वहाँ पर रखें जहाँ आप इसे सुबह और रात को देख सकें। इसे सोने से ठीक पहले और उठने के ठीक बाद पढ़ें और तब तक पढ़ें जब तक कि यह आपको याद ना हो जाए। याद रखें, आपका अवचेतन मस्तिष्क केवल उन्हीं निर्देशों का अनुरूप काम करेगा जिसमें भावना हो, इसलिए अपने निर्देशों को भावना तक पहुँचाएँ और आस्था के अध्याय के दिए गए निर्देश का पालन करें। पहले तो निर्देश अव्यवहारिक या अमूर्त लग सकता है। इस बात से परेशान ना हो, चाहे वे शुरुआत में आपके कितने अव्यवहारिक अमूर्त लगे, परंतु अपने निर्देशों का पालन करते रहें। अगर शब्दों से कार्यों से अपने इसको पालन करेंगे तो वह वक्त जल्दी आएगा और आप अपने शक्ति का एक नया संसार खुल जाएगा आपकी आंखों के सामने। मानसिक शक्ति का रहस्य। सभी नए विचारों के प्रति शंका का भाव रखना इंसान के स्वभाव में है, परंतु अगर आप निर्देशों का पालन करेंगे तो आपकी शंका आस्था में बदल जाएगी और जल्दी ही यह आस्था पूर्ण आस्था में बदल जाएगी। कई दार्शनिक ने यह भी कहा है कि इंसान इस धरती पर अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है, और उनमें से अधिकांश यह कहना भूल गए हैं कि वह अपने भाग्य के निर्माता क्यों हैं। इस अध्याय में अच्छी तरह से समझाया गया कि इंसान अपने भाग्य का, खासकर आर्थिक भाग्य निर्माता किस तरह बन सकता है। इंसान स्वयं का और अपने आसपास के माहौल का निर्माता बन सकता है, क्योंकि उसके पास अपने अवचेतन मस्तिष्क को प्रभावित करने की शक्ति है। इच्छा को धन में रूपांतरित करने की तकनीक में आत्म सुझाव का प्रयोग शामिल है, जिसके द्वारा इंसान अपने अवचेतन मस्तिष्क तक पहुंच सकता है और उसे प्रभावित कर सकता है। बाकी के सिर्फ औजार हैं जिनके द्वारा आत्म सुझाव का प्रयोग किया जाता है। इस विचार को अपने मस्तिष्क में रखें और आप हमेशा सचेत रहेंगे कि आत्म सुझाव आपकी भौतिक सफलता में कितना महत्वपूर्ण योगदान देता है, और इस पुस्तक में बताए गए तरीकों से आत्म सुझाव की मदद से आप अपने प्रयास से कितना अधिक धन कमा सकते हैं। जब आप पूरी पुस्तक सुन लेंगे तो इसका अनुसरण करें।
पूरे अध्याय को हर रात को एक बार जोर से पढ़ें। इन जो उपायों को आपने लिखा है, यानी जो भी सिद्धांत आपने लिखे हैं, इन सिद्धांतों को आप नोट कर ले और इन्हें 2 बार जोर जोर से पढ़ के दोहराएं, और तब तक दोहराएं जब तक कि आपका उद्देश्य आपको प्राप्त ना हो जाए। आत्म सुझाव का सिद्धांत दमदार है और यह आपके लिए वो सब हासिल कर सकता है जिसके बारे में आप दावा करते हैं। इस निर्देश को पूरी तरह से पालन करें और इसका अनुसरण करें और सोचें कि आप उनको जीवन में कैसे उतार सकते हैं और उस पर कार्य करें। अब तक हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। ये था 4था अध्याय। आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और किस पुस्तक को आप सुनना चाहेंगे ये भी कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू।